चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। याने नू मत दे दिए बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या करें बरसाने नू। मैं तो दे दिए बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम। मत दे दिए बालम, याने नू मत दे दिए बालम, याने। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आया, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणाली, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दिए बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम। मत दे दिए बालम, याने नू मत दे दिए बालम, याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। सर्व कला सत गुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। मत दे दिए बालम, याने नू मैं तो दे दिए। मैं तो दे दिए बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ है राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, ये भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम, याने नू मत नू मैं तो दे दिए बालम, दे दिए बालम, याने। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया,
कोई जाने पान रिसाने नू मत दे दी है बालम याने नू मत दे दी है बालम याने नू मत दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले वो अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे। अभिमन्यु मर गया जब आपने डाल क्यों नहीं अड़ाई, जिंदा क्यों ना कर दिया? और वो तो उसकी सांस बाकी थे, काट दिया जिंदा कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे थे और भी ऋषि बतेरे हैं जिन्होंने मुर्दे अस्थि पिंजर को जिंदा कर दिया। ने बोला रास्ता कि मैं घना बोला है भाई। ने बोला चल तू परीक्षा लेकर देख ले के चावस है। अच्छा हाँ। कहते मैं एक बालक मर चुका है फलाने लोक में और मैं लेकर आऊं सू, उसकी अवधि खत्म हो चुकी है, वो जीवित नहीं हो सकता। ने बोला हम कर देंगे। वो लाकर उस लड़के ने यहां लुटा देता है सबके सामने। उन्होंने धर्मराज को बुला लिया तीनों देवताओं ने, क्योंकि उन जैसे अफसर होगा ना बड्डा, और हेड कलरक ने बुलाया कर ने पूछेगा भाई मैं इसने यू काम कर सकूं, और हेड कलरक जो है ना चश्मे में गए देखा कर ने बोला सर जी बात ऐसे है आप कति नहीं कर सकते, और करोगे ना हथकड़ी लग जाएगी। जब मैं तो दस्तक करूंगा नहीं नीचे। फिर वो भी भगा दिया अगर ठागा मरने के ठेका ले रखा सुसरेगा, मैं क्यों फांसी टूटू भाई। तो धर्मराज से पूछने लग गया कि क्या इस लड़के को हम जीवित कर सकते हैं, इसकी उम्र बढ़ा दे। ने बोला जी नहीं बढ़ा सकते, इसकी उम्र वो बढ़ाओगा, अपनी उम्र संकल्प कर दो हम बढ़ा देंगे। इब कौन पंगा ले, तीनों उठ कर चल पड़े। ने बोले ये तो भाई कोई और शक्ति कर सकती है, हमारे बस का नहीं। तो ने बोले ये बुआ शक्ति कितना आएगी भाई, जब हम किसी ने कह ले सारे नो का, जब खुद परमात्मा भी इस बात पर आरूढ़ हुए बैठे हैं कि हमारे तो ऊपर कोई नहीं और आगे जानकारी भी नहीं हो जावे, तो सतगुरु कबीर साहब ने आकर इस बांडे को फोड़ा और अपनी शक्ति से वहां ले जाते हैं। वह किसी के बस की बात नहीं कि यहां से निकल जाए इनके जाल माथे। तो यहां कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा, और तीनों देवानों कहने लगे हम सर्वलोक विदाता। एक तो तीन लोक के भगवान, फिर सर्वलोक के क्यों हो। गरुड़ ने बोला एक बालक मर गया इसे जीवा दो दाता, नहीं जिया जब ने बोला तो हाथ परमेश्वर के। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं आओगे तो हमें की जानकारी होगी कि किसकी उपासना करें और किसकी से क्या लाभ होता है। तो यहाँ कहा कि मान गुमान छोड़ मेरे मनुआ तत्व भेद तद दर्श है। अगर हम किसी संत के पास जाते हैं, कोई उससे मार्ग पूछने खातिर, तो हमने बहुत अधीन होकर जाना चाहिए। अब किसी से हम छोटा सा बर्तन भी मांगने चले जाए, मान ले किसी कोई जरूरत पड़ जाए, पंखा लेना हो, कोई मेहमान आ रहे हो और घर में ना हो, तो पहले तो जरा बैठांगे आए राजी से बालक है राजी से छोरा के करे से छोरी ब्याह दी ना ब्याह दी, 6 बात करके और फिर ने कहेंगे आए पंखा चाहिए था 2-1 दिन खाते, तो ना होगा जब भी लाके दे देगी। इतने प्रेम तो बोलने वाली ने। और जान देने के ये के करे सर अकाजा के काम से पंखा देना है, तो वह होगी जब भी नहीं कहेगी महाराज बिगड़ रहा से
यानी एक आम साधन को लेने के लिए भी हमें इतना प्रेम चाहिए। उसने मालूम है कि यह लेन को नारी डिठोरा दिखाओ सबने मन ले जाकर कहा कि क्यों होगा और रण दिन 2 दिन जब अभी ऐसे बोल रही है। तो इसी प्रकार हमने ये ज्ञान लेना परमात्मा का, आत्म कल्याण का, और हम कैसे प्रश्न करते हैं हमारे पास आके या कोई और संतों के पास जाकर न मरोड़ सी माँ का अक नो के ऊपर है उस पानी में नो लिख रखा मारा के 8 से सिर में दर्द उस पानी में बतावांगे बा हमने नहीं बेरा 2 जोड़े हाथ कि थोड़ा पूछ ले जो बताता हूं। एक प्रेम से पूछे बैठा जी देखो मुझे ज्ञान नहीं ऐसे ऐसे है, तो पहले तो हम वाणी का सरलार्थ करें और फिर आगे पूछे तो और बतावें, पर बतावा जब हमारी अनुसार शेष हो करके वो बात पूछे। ऊपर ऊपर की बात तो दुनिया बता देगी, राम नाम लिया करें भगवान बजा करें, राम नाम बिना बहुत बूढ़ा काम बनेगा, इस फलाना दुखी हो गया उसने सुख हो गया, राम नाम लिया था उसने नहीं लिया उसके लिए बन गई थी। ये तो कितने सत्संग में डालो सब बता देंगे, पर जो असली तत्व भेद से वो तो बहुत वारी ज्ञान होता है, बहुत देर से बताया जाता है। तो यहाँ कहा कि रामपाल मुक्ति यूं पावे हरदम सतगुरु नाम सुमर कर। यहाँ का देखो सतगुरु 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 लाग जाकर, यहाँ जो गुरु के द्वारा बख्शे हुए नाम की तरफ इशारा है, सतगुरु नाम सुमर कर। बोल सतगुरु देव बोल बंदी छोड़ मारा। इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज के बारे में अब आपको हम महिमा सुनाते हैं थोड़ी सी कबीर साहब की। अचला के अंग में ग्रीव पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उदन। ग्रीव दर्द बंद दरवेश, वो छोटा दरबार साहब कहाँ है? गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बन छूटे है टूटे जम जंजीर। गरीब अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहा हाय, सो तो एक कबीरे हैं जननी जनन माई। कबीर धर्म राय दरबार में गई कबीर तलाक, भूले चुके हंस को पकड़ो मत कजाक। अब कबीर साहब के बारे में कितनी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि उनमें कितनी शक्ति है। अचला का अंग 353 पेज पर है, बंदी छोड़ का 353 पृष्ठ पर। इसमें बंदी छोड़ ने दाना दाना गिन रखा है। कि पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से क्या लाभ हो से सतगुरु कबीर साहब में क्या शक्ति है। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सहारे, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सहारे, 2 4 की के चले भाई उधर हंस अपार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। गरीब झूठे गुरु के आसे रह कदे न उधर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीव। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव सन का दिक जावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। के बंदी छोड़ कबीर साहब का बहुत टेढ़ा रास्ता है। शिव जी सन का सनक सनातन संत कुमारा ये भी और मुनिजन भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूर्ण मुक्ति पावें, परंतु पूर्ण गुरु के बिना नहीं मिल सकती। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की ही कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है फिर गगन मंडल में सैल। कबीर साहब की गैल कहते हैं रास्ते पर,
कबीर साहब के रास्ते पर कोई नहीं चलता, उस मार्ग पर नहीं चलता जो वो दर्शन कर आपको मार्गदर्शन करके गए। अभी आप ये कहाँ भाई भगत जी, ये चित्र लीजिए साथ साथ सारे ले लेंगे जो तपस्वी नजर आ रहे हैं ना इन सब संतों के। और प्रथम ये लीजिए चंदन देव जी का, ये पढ़ने में भी आ जाए। अब महाराज कहते हैं गरीब सतगुर पुरुष कबीर की ही कोई न चल है गैलो, बिना पग पंथ दायरत हैं फिर गगन मंडल में सहल। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, पूजनीय आदरणीय अवधूत श्री चंदन देव जी, जो कि परम संत पूर्ण पुरुष सतकबीर अवतार कबीर साहब के शिष्य घीसा संत के परंपरा से हुए हैं। अवधूत चंदन देव जी, इनसे नीचे ये चित्र लीजिए मूर्ति वाला, ये स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी जो कि इस आश्रम के बनाने वाले और घीसा पंथ से महाराज जी का संपर्क है। और इनका जाप मंत्र है ओम नमो नारायण। और भी आप देखिए इधर सामने है, वो लीजिए सामने वाला, वो दीप्तानंद जी हुए हैं जो कि नेकीराम जी जो घीसा संत जियों के शिष्य हैं, नेकीराम जी जिनका नारा नारी के अंदर आश्रम बना हुआ है। और इनके दीप्तानंद जियों के शिष्य हुए हैं रामानंद जी। ये कई शिष्य हैं इनके अब भी, जिनमें विशेषकर आप जानते होंगे जो कैसेटों में शब्द भरते हैं, रामानंद नाम है चांग वाले, ये उस अवधूत दीप्तानंद जी के शिष्य हैं। ये भी घीसा पंथ जियों की ही परंपरा में आते हैं, नेकीराम जी उन परंपरा से आ जाते हैं। बस अब ठीक है, वो सामने चित्र आ गया, वो आ गया ना, ठीक है बस ठीक, बस वापस ले आइए। तो ये आपने देखा। अब महाराज कहते हैं सतगुर पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल। गैल में है का मतलब है रास्ता, पंथ। जो बंदी छोड़ने मार्गदर्शन किया हमारे गरीबदास पंथ में भी। वैसे हमारा एक पंथ है कबीर पंथ, जिसमें धर्मदास जी और गरीबदास जी, घीसा संत जी, दादू साहेब, नानक साहेब, और आज भी जो कि महाराज के नाम का आसरा लेकर के जो पंथ चले हुए हैं वो कबीर पंथ ही कहलाते हैं। आपको बताएंगे गरीबदासी संत भी आज नाम देते हैं ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। और कबीर साहब गरीबदास जी के कव हैं और वो अपने उपदेशकों को नाम देते हैं ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। ये गरीबदासी संत। अब आपने 7 दिन में जो जानकारी आपको हुई तो आप इस बात को महसूस भी करोगे कि इन नाम से, इस नाम से वो जीव की उपलब्धि पा सकेगा। और भी हरिद्वार के अंदर एक आश्रम गरीबदासी देखा हमने, उसमें बहुत बड़े प्रसिद्ध श्याम सुंदर जी शास्त्री जो कि ऑल इंडिया साधु समाज के सेक्रेटरी हैं, अब पता नहीं प्रधान है, उन्होंने शंकर भगवान का मंदिर बना रखा है। महाराज की आरती थोड़ी देर करके कहते हैं उसके पास बैठकर शंकर जी के शिवलिंग का आगे वो साधना करते हैं। अब बंदी छोड़ की महिमा का अब हम कहां तक वर्णन करें कि उन संतों ने ये क्या उपलब्धि की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं तीनों देवा काल हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भाई भूले चूके समझियो सबको, सबका हुआ आदेश। और फिर साथ में खंडन किया कि अगर शंकर भगवान की उपासना करने भी चाहते हो तो शिवलिंग से नहीं होगी, मूर्ति पूजा से नहीं होगी, और तब करने से भी शंकर भगवान प्राप्ति नहीं होगी। और नौ नारायण जी की प्राप्ति, यानी नारायण का क्या अर्थ होता है? नार जमा में आयन, नार कहते हैं जल को, आयन जो उसमें निवास करता है, जल में निवास करने वाला उसको नारायण कहते हैं।
तो भगवान विष्णु की तरफ इशारा रखते हैं भक्तजन कि वो शेष सैया के ऊपर समुद्र में रहते हैं, इसलिए उसे नारायण कहा। कहीं उसको गिरधारी कहा, कहीं गोपाल कहा। गोपाल कहते हैं जो गौओं का पाली जावे। गोपाल गरीबदास जी भी थे, और क्योंकि गौओं के पाली जाया करते थे। और भी बहुत से होंगे जो गोपाल रहे, गौओं के पाली रहे। अब गिरिधर कहते हैं जिसने पर्वत को उठा लिया, हनुमान जी ने भी उठा रखा द्रोणागिरी, वो भी पर्वत यानी गिरिधर उठाया। फिर कहते हैं गरीबदास जी शेष शीश पर धौल है, कूर्म ऊपर धौल है, कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, और भाई धौल धरती ले रहा या पड़ी ज्ञान की रोल। कि कूर्म के ऊपर, कछुए के ऊपर एक शेष नाग है, ऐसा पुरानी कथाएं हैं। शेष नाग के ऊपर एक बैल खड़ा है, और बैल के ऊपर वो 1.5 सिंह का बतावे हैं कथाएं। ये किंवदंतियां हैं, ये गलत है। ये गरीबदास जी आज से 250-300 वर्ष पहले, जो कि अकति गढ़ थी उस समय कि जो कि तो इन अंधविश्वास में डूबे हुए थे लोग, उस समय की बात बताते हैं कि शेष शीश पर धौल, धौल धरती ले रहा या पड़ी ज्ञान की रोल, ये झूठ से। फिर क्यों कूर्म किसके आश्रय कौन सन वो शेष, वो कछुआ क्या बडट रहा फिर। और भाई बटक बीज विस्तार है, ये कोई समझे ज्ञान रेस। फिर कहते हैं प्रानंदनी एक शक्ति है, जाकर सृष्टि आधार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार, और प्रानंदनी एक शक्ति है, जाकर सृष्टि आधार। एक शक्ति है जिसके अनुसार अब ऊपर नीचे क्या है कि नीचे कूर्म का लोक है, कूर्म के लोक के ऊपर शेष नाग का लोक है। शेष नाग से ऊपर जो से ये मृत मंडल आ जाते हैं कई पाताल और लोगों को छोड़कर। तो यहाँ ऊपर का तात्पर्य नो नहीं है, उसके सिर पे बैठा है। जैसे 10 मंजिला मकान है, 5 मंजिले मकान है, नीचे नो कह दे नीचे तो पटवारी रह से, और ऊपर तहसीलदार रह से, और उसका ऊपर जो है एसडीएम का ऑफिस है, सेक्रेटरीट कई बने हुए हैं। तो इसका मतलब थोड़ा उसके सिर पे बैठे हुए हैं, वो अलग अलग उनके स्थान है, मकान है, इस प्रकार है। तो उन्होंने अपने ढंग से बना लिया कि नो कह रखा है कि उससे सिर पे बैठा है। तो बड़ा मंदी कर भगत जी, गूंज बन गई। ग्रीब सतगुर पुरुष कबीरे, ग्रीबे शंख स्वर्ग पर शैल है, शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया एक बिना नीम का गाम। ग्रीब बिना नीम के नगर में बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत है कौन धरे जा धीरे। ग्रीब लख लख योजन उड़ते हैं ये सुर नर मुनि जन संते, ऊंचा धाम कबीरे कहा कोई न पावे अंत। लाख लाख योजन तक समाधि उड़ा लेते और उड़ भी जाते हैं, जैसे सुखदेव ऋषि चला जाता था। लाख योजन यानी 4 लाख कोस उड़ भी गया, वो तो 16 शंख कोस की दूरी पर सतलोक बताए। वहां केवल सतगुरु महाराज का शब्द ले जाएगा, वह शक्ति ले जाएगी उनको उस पर नाम के जहाज पर बिठा के, सार नाम पे। ग्रीब पर्वत लोका लोक सब कछ मच कुरम्बे, त्रिलोकी चरणा ओढ़े ऐसा पद आरंभे। गृह धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, भूले चुके अंश को पकड़ो मत कजाक। गरीब धर्मराज महाराज कहते हैं कबीर साहब, गरीबदास जी के कबीर साहब मुझे लेकर और वहां ले गए जहां पर धर्मराय का लोक है। जो लेखा जोखा करता है काल का, ने अपना एक धर्मराय और बना रखा है। तो वहां जाकर धर्मराय बंदी छोड़ने देख कर खड़ा हो जाए कबीर साहब ने, और खड़ा होकर ने बुलाओ महाराज कैसे दर्शन दिए। वहां बंदी छोड़ कहते हैं गरीबदास जियों को नो दिखाण खातिर कदे नो सोचा कोई मेरे में शक्ति नहीं है, मन कोई नहीं जानता। वो धर्मराय खड़ा हो जाता है, नो कहा महाराज दर्शन दो बैठो। तो वहां खड़े खड़े बंदी छोड़ कहते हैं गरीब बोले पुरुष कबीरे से, हाँ गरीब धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक,
मेरे भूले चूके अंश को पकड़ो मत कजा को। जो कारण जैसे बड़ा अफसर छोटे अफसर पर डांट मार दिया करे, न्यू डांट मार कर कहो कजाक, मेरे अंश ने मत छेड़ दिया जिसने मेरा सार नाम ले रखा है, सतनाम जिसके पास है। गरीब बोले पुरुष कबीरे से धर्म राय कर जोरे, तुमरे हंस न चंपे हूं 2 ही लाख करो रे। गरीब मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक जिनको लो अकनाही। तो यहां बंदी छोड़ दो, बोले जिनके पास नाम नहीं है, जो ये विकार नहीं छोड़ रहे और नाम ले भी रहे हैं और ये कर्म करते हैं, वो ना तो मेरे से और ना तेरे से, इन तो काल के दूत से, इन बेसिक पीठ चे छेद। गरीब धर्म राय विनती कह रहे है, सुनियो पुरुष कबीरे, जिनको निश्चय पक्कर हूं जड़ हूं तोक जंजीर। गरीब कर्मों से तीरथ हैं मुख से कह कबीरे, जिनको निश्चय मार हूं और काढ़ो बल तकसीर। बंदी छोड़ने बोले जिनके पास मेरा नाम है वो मेरे हो चुके हैं, उनको मैं कैसे ले जाऊंगा। गरीब चुंबक रूपी शब्द है ये लोहे रूपी जीवे, पर्दे माही बैठे हूं दरस परस हो पीवे। हमारे ऐसे बहुत से भगत से, कल भी एक बहन ने आकर के मैं बात बताई, अपना आत्मानुभूति दर्शना है ये इसे जरूर ठीक है। अब मैं आपके सामने क्या बताऊं, इतनी मतलब उसने बताई जी, कतीनों सामने आंखें खुली आंखें मुझे वो दर्शन दिए बंदी छोड़ने, और बिल्कुल प्रमाणित बात बताई जो कि वहां जो कि तू है। तो कहते अपने न मैं यूं आकर फेट जाएगा, बता के काल कर लेगा मेरा, अरण्य ले जाएगा जब ले जाना होगा अपने को। ग्रेवे चुंबक हमरा रूपे है ये लोहे रूपी प्राण, धर्म राय तेरी बंद हम ले उड़ा अचान, तेरे बंद मत अचानक काट ले जाएगा, तू देखता रह जी मेरे हंस ने, जो मेरी मर्यादा में आखिर तक रह जाएगा। इब्नो बोला वो धर्मराय खुद जानत तो सारी बात से। गरीब कर्मों से गरीब जागट नौबत नाम की ही जाको पकड़े कौने, खाली को छोड़ू नहीं जूनी जिनकी जून, के खाली नहीं छोड़ू रीति जिनकी जून, यानी जो 184 भोगन के काम कर रहे हैं उन्हें तो मैं छोड़ता नहीं, और जिसके अंदर आपके नाम का डंका बाज रहा है उसने कौन पकड़ सके महाराज, ये खुद धर्मराय कहता है। गरीब कर्मों से गरीब कर जोर बंदगी कह रहे ये 14 मुनि दीवाने, शो तो मरकब कीजिए हैं बिना बंदगी ज्ञान। कहते हैं 14 मुनि ऐसे हैं जो अपने मनमुखी जाप कर रहे थे और खूब बंदगी भी कर रहे थे, नाम भी जपे थे, तो कहते हैं वो तो गधे बनाए जाएंगे बिना नाम के बिना ज्ञान के। ज्ञान का तात्पर्य जिसमें सारा सौदा आ जाता है, सत्संग भी और नाम भी, कि बिना नाम के जो भक्ति भी करता है वो गधे बनाए जाएंगे। फिर धर्मराय कहता है कि महाराज आप तो कहते हो कि आखिर तक काम करते रहो, और इनका यहाँ सिद्धांत बना रखा है ब्रह्मा के लड़के ने शंभु मनु ने कि चौथे आश्रम में घर छोड़कर वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। न बोला हम नहीं करते इस काम में, हमारा तो आखिर तक घर में रहेगा और नाम बजा करेगा। न बोला जी फिर हमारे तक कानून के खिलाफ है, हम तो उसको सजा देंगे, अग दे के देखिए। गरीब कर्मों से तीरथ हैं मुख से कहे कबीरे, जिनको निश्चय मार हूं और काढ़ो बल तकसीर। बंदी छोड़ने बोले गरीब कर्म भरम बरमंड के पल में करहूं नेश, जिन हमारी दो ही देई सो करो हमारे पेश। कि जिनने मेरा नाम ले रखा है आखिर में नौके मैं कबीर साहब का सू महाराज, तो उनको मेरे पास भेज देना, तो लेखा भी मत करना उसका, मेरे हंस को छेड़ना मत, तेरे बस का नहीं है वो। फिर कहते हैं गरीब शिव मंडल ब्रह्मा पूरी जो विष्णु लोक में हो ये, अमरे गुण बोले नहीं तो आन छुटाऊं तो ये। आपको हमने ये 7 मंत्र दे रखे हैं ना, जिसमें तीनों यानी 5 महाशक्तियां यहाँ 3 लोग 21 ब्रह्मांड तक की है, जिसमें गणेश जी,
सावित्री ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी और शंकर भगवान पार्वती जी, आदि माया शेरा वाली और निरंजन। ये 5 महाशक्तियों का हमने आपको आदि माया तक ये 5 महाशक्तियों के नाम आपको दे रखे हैं। इनके जाप से आपको वो लोक प्राप्त हो जाएंगे। इतनी इनके अंदर शक्ति है, इतनी कमाई आपकी जुड़ जाएगी इन 5 मंत्रों से। लेकिन हमने 2 मंत्र और साथ में इसमें मिला रखे हैं जो कि आपको यहाँ दुखदायी नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण जब तक दवाई बनेगी वह पूरी सारी चीज पड़ जाए। ये 5 पड़ जाने से केवल 3 लोक की उपासना ही आपको लाभ मिलती। धन बढ़ जाता, भाई कोई सिद्धि आ जाती है, छोटे मोटे काम सर जाते। ये 2 और मिल जाने से 7 मंत्र जब मिल गए, यानी 7 औषधि इसमें डाल दी बंदी छोड़ने, तो ये आपके काम भी सरेंगे पर 3 लोक मोड़ कर नहीं रहोगे। अगर इस मंत्र का भी जाप करते हुए आप चले जाते हो तो यहाँ कहते हैं गरीब शिव मंडल ब्रह्मा पूरी जल विष्णु लोक में होए, अमरे गुण भूल नहीं तो आन छुड़ाऊं। तो किस लिए मंत्र ले लिए? और गुरु के प्रति पूरा खरा रहे से और भक्ति नहीं बनती, अगर नहीं नाम ले पाया तो उसको ये आवेंगे तीनों देवताओं के तरफ से कि भी आजा मेरे लोक में तने गण बना दूंगा, इतनी कमाई हो जाएगी आपकी। अरे छोटे छोटे बच्चे लाग रहे इस मंत्र का जाप कितने दिन तक करते, ये तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो महाराज कहीं उस कर्म के अनुसार मान ले आप वहां चले भी गए उनके लालच में आकर, तो वहां भी मुझे याद कर लेना अगर ज्ञान होगा कि गुरुजी बताया करते, सतगुरु महाराज कहते कि 3 लोक में कुछ नहीं भाई, अपनी कमाई अपनी जेब कट्टे से ये बड़े रेस्टोरेंट होटल जो बने हुए हैं दिल्ली में या कलकत्ता में बंबई में, वहां पर बड़े बड़े पैसे वाले जाते हैं, नाचने गाने होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वहां गाने होते हैं, औरतें रखी जाती हैं और फिर वो अपने जेब से चालना लागे, जब ने कहेंगे दर दे 50,000 रुपये एक हफ्ता डट जाते, यानी उनकी गांठ काट लेंगे, लत्ते भी तार लेंगे, उनके घड़ी खोल लेंगे, ना हताड़ के टिंडे लेना था। तो इसी प्रकार अपनी की हुई कमाई को स्वर्ग, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं इन देवताओं के, वहां अपनी कमाई खर्च के और वापस आ जाते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज कहे कि वहां भी अगर तेरा समझ में आ जाए, वीरा मन ने याद कर लिए, वहां से भी काट लाऊंगा तना। ग्रीब कोट 72 उर्वशी ये धर्मराय की दीव, शुर नर मुनि जन मोहिया बिसर जात हैं पीव। धर्मराय ने अपनी अप्सराएं छोड़ रखी हैं 72 करोड़, और ये ऋषि देवताओं ने खिलावस है, आखिर में गधे बनाकर यही छोड़ जावस। ग्रीब साहेब पुरुष कबीरे है योनि पर सुजीवे, 184 भरम ही काल जाल गट से कि साहेब परमात्मा कबीर साहेब है और बाकी तो जो योनि में आते हैं वो जीव है। और 184 भरम ही काल जाल घट सी। ग्रीब साहेब पुरुष कबीरे को दे धरी ने को होए, शब्द स्वरूपे रूपे है घट घट बोले सोए। अब देखो बंदी छोड़ने का है गरीबदास जी कि कबीर साहब कोई मां का पैदा नहीं हुए, अपना शब्द रूपी शरीर बनाकर आ जाते हैं। अपनी शब्द माने कहते हैं ना, कई नो कह दिया जा तेरा नहीं हो जाएगा, तथास्तु ये शब्द बोला, अपने शब्द से अपनी देह ही तैयार करिए नीचे आगे, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। आगे कहते हैं गरीब अंत कोट अवतारे हैं ये माया के गोविंदे, करता हो अवतरे बहोर पड़े जब फंद, बहोर पड़े जग फंद के ये माया के गोविंद। इस 3 महाराज के 9-10वां अवतार भी माया, ये माया विस्तार कहते हैं कि 9वां 10वां समझो ये सब माया विस्तार। ये 9 अवतार और 10वां भी आवेगा, ये माया से यानी काल के अधीन ही ये चक्कर काट रहे कि अंत को गरीब अंत कोट अवतार हैं ये माया के गोविंदे, करता हो के अवतर फिर बहोर पड़े जग फंदे। अड़ाए थे मालिक बन के, और रावण के लठम लठा, कंस के लठम लठा, सारी उम्र बीत की कुआ काले वन चढ़ाई लेकर आ गया। यानी वो एक कर्म करे जो आम राजा किया करता था, उतने कष्ट बेचारे भोग कर गए। आए थे अड़नवांडी पाक के कम जान सारा ठीक कर देंगे, और बेचारे आप भी चैन की नींद नहीं सो पाए। तो बंदी छोड़ कहते हैं ये
तीन लोकताई के भगवान है। और कबीर साहब ने भी उस इंद्रप्रस्थ के राजा को, सिकंदर लोधी को नाक रगड़वा दी थी, ना लाठी ठाई ना बाजा। और तीन राजा अब्राहिम क्या नाम है, वीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान और ये क्या नाम है सिकंदर लोधी, तीनों उनका पाछ पाछ फिरा करते। तो शक्ति तो ये से भाई, उनकी दाढ़ भी नहीं गड़ी, किसी ने मार दिया काट दिया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो हम असली शक्ति को नहीं पकड़ पाए। त्रिलोकी का राज्य है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीरे का बानी विरय विदेश। बंदी छोड़ के तीन लोक का जो राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश ताई का है, पर परमात्मा कबीर साहब का बहुत ऊंचा लोक है, स्थान है। अब बंदी छोड़ वो प्रमाण देते हैं, गरीब कोरम्ब ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौले, धौल दर तरी ले रहा या पड़ी ज्ञान की रूल। फिर ने बोले वो कोरम्ब किसके आसर, भाई कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। महाराज ने बोले जिस प्रकार बढ़ के बरमंटे मत एक इतना बड़ा बड़ हो जासे, इस प्रकार बीज रूप में ये समाधान में सृष्टि सारी थी, और सतगुरु कबीर साहब ने इनको सारी को फैला दिया, यानी इसको पैदा कर दिया, बना दिया। ग्रीब अंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बार, साहेब पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहार। कि सारी अनंत कोट ब्रह्मंड के रचने वाले बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। ग्रीब अंत कोट ब्रह्मंड है रोम रोम की लार, परानंदनी शक्ति है जाके सृष्टि आधार। बंदी छोड़ के रूम रूम पर कबीर साहब के पर पूर्ण ब्रह्म के पर कितने ब्रह्मंड से। अब आप आरती पढ़ते हो कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। इसके रूम के भी आधे हिस्से पर ये अनंत करोड़ ब्रह्मंड है, ऐसा हमारा। अब जैसे बड़ा बड़का पेड़ हो और उसकी डाली के ऊपर 20 छाते लाग जाए इसके मधुमक्खी के, लटके रहो, बढ़ पर कोई असर नहीं। तो इतना बंदी छोड़ का विस्तार है कि इससे भी ज्यादा विस्तृत है बंदी छोड़ की शक्ति, और उसके अर्ध रूम पर यानी इतनी शक्ति के ऊपर वो अनंत कोट ब्रह्मांड उसके ऊपर लटके हुए। ग्रीब एक शब्द में सब है ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मच्छ कूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। एक शब्द में महाराज के ये सब जीवात्माएं दे दी थी माई को, और माई नागा के ये उत्पन्न करी। ग्रीब अयोध्या दशरथ ना होते नहीं रामचंद्र अवतारे, ये रावण गर्भ ना जन्मी यहाँ लंका का सिकदारे। ग्रीब वाल्मीकि की देहे धरे आए सतगुरु आहा पे, 100 करोड़ भोगल कहा फिर मिटे तीनों ताप। ग्रीब रंग रामायण राम कहा विधि संजोगे, धन सतगुरु कुर्बान जहां ज्ञान ध्यान सब जोगे। ग्रीब कोट युगन जुग पहले ही ज्ञान सुनाया छंदे, लोक पक्ष की ना कही शब्द कहा निर्धंद। बंदी छोड़ कहते हैं कि कबीर साहब ने आकर के जो वाल्मीकि ने रामायण का ज्ञान दिया, इसी का कितनी रामायण कबीर साहब ने त्रेता युग से भी पहले आकर कथ दी थी, बता दी थी। जैसे ही बताने लाग रहे कि कलयुग ऐसा होगा कि जिसमें 15 साल की उम्र रह जाएगी आदमी की, गरीबदास जी बताओ से, और फिर इसके आगे शास्त्र बन जाएंगे, और जिसमें तो 5 खंड हो जाएगा, 20 में तो 15 साल की रह जाए, 20 उम्र की होगी मनुष्य की उम्र, 20 साल की स्त्री या पुरुष की, 5 खंड हो जाएंगे। जैसे 100 में तीब 75-80 ताई मुश्किल जीवन है, मानी जाती 100 साल की। फिर क्या ना 5 साल की लड़की का बालक होया करेंगे, और बिल खोद कर आ करेंगे हैं, और धरती जो है कोई मतलब फूल फलदार पौधा नहीं उगेगा, और 3 हाथ अंश धरती का कलयुग खींच लेगा, कोई बीज नहीं उगेगा, आखिर में ऐसा हो जाएगा। और बिल खोद कर सब रहा करेंगे, जंखाड़ चला करेंगे, मकान नहीं बना सकते, भूचा लाया करेंगे।
और आदमी ना आदमी खावेगा, वृक्ष नहीं रहेंगे, मतलब पौधे नहीं रहेंगे, फल नहीं रहेगा, ऐसा लिख रखा। फिर कहें 10वां अवतार धार के राजा हरिचंद्र बनकर आओगा, 10वां भगवान राजा हरिचंद्र है। और संबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सफेद घोड़े पर होगा और लंबी तलवार होगी, यहीं से बोला कितना अग्निशानी सी काटेगा और फिर वो इस कलयुग के पापियों को खत्म कर देगा। फिर सतयुग शुरू होगा। सतयुग में गोरखनाथ जी 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज करेंगे। ये गरीबदास जी लिखे हैं। बता इवागा का कोई इनकी पटका सट मार दे चाहे कोई भी, तो महाराज कहते हैं वाल्मीकि की दे धर, यानी उसी रूप में आकर वाल्मीकि में और बंदी छोड़ वहां पर सारा कुछ लिख गए। तो पहले बताया गया पर उनकी कौन सुने, इन कौन पढ़े शास्त्र, ये कि मैं कह दे वह साची, अरे इनके ग्रंथ साहब ने विश्वास नहीं करते। और जब इन्हें पिछली भी सारी मिला रखी इन शास्त्रों से और आगे भी मिला दी। तो इस प्रकार वाल्मीकि ग्रीव अगम संदेशा आदे है ओते सूर न चंद्र, शिव ब्रंच पतियां भय ये बारो जेते इंद्र। शिव जी अर्थ विरंच के हैं ब्रह्मा ने, ये तो जो कर वृक्ष का पाते हुआ कर बिना गिनती के इतने हो लिए, और बालू रेत के कण से ना इतने अंदर होकर जा लिए। अगम संदेशा आज है उनको आखिर तक की बताऊं सुमीरा थरे ग्रीब आद अंत हम नहीं मद मिलावा मूले, ब्रह्मा ज्ञान सुनाई या धर पेंडा अस्थूले। एक बार मेरे गीतरिया ब्रह्मा जी गणिया डींग मारा था, क्यों 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 बतावा था। इसके 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन। ये 5 वर्ष के रहते हैं पर विद्वान बहुत हैं। आका अपने पिता तुम बोला पिताजी कि मैं ज्ञान सुनाओ, नो नहीं बोला अंतःकरण की भीतर की बात बताओ जो कि हमने अंदर दिखाई दे। फिर पूछा कि उस परमात्मा का कैसा रूप है आपने देख रखा, आप तो रोज वेद पढ़ो। नो कहे ब्रह्मा एकदम सुकड़ गया कि बताओ, कुछ देख तो रखा नहीं अगले ने, इतना महसूस कर गया कि आज तो जुल्म हो गया, इन बड़का आगे मैं कुछ नहीं बता सकता और दुनिया ने बंडाण लाग रहा। कहते हैं गरीबदास जी कि हम एक हंस का रूप दरकाए। खुद कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं मैं आया सतपूर्ण ब्रह्म के ब्रह्मा की इज्जत डांटन खातिर, और हंस रूप नारायण दर्शन दिए कि यू भगवान से आकर दिखा दिया कि ये है परमात्मा का ऐसा रूप। हंस रूप में बहुत सुंदर शरीर उनका, बिल्कुल जगमग जगमग होती हुई, और फिर अंतर्ध्यान हो गया और ब्रह्मा चौड़ा होगा तेरी राख इज्जत है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा ग्रीव आद संदेशा ग्रीव आद अंत हम नहीं मद मिलावा मूले, ब्रह्मा ज्ञान सुनाही या धर पेंडा अस्थूले। एक बार कहते हैं जब हम सबसे पहले आए ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा को समझाया अपने शरीर धार के हमने कि भाई असली परमात्मा सतलोक में है और ये सब झूठा खेल है भाई। ब्रह्मा विष्णु में इसके 3 लोग ताएंगे भगवान से। ग्रीव संद शब्द में सैल कर हम आए ब्रह्मा पाश। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी कि हम सिंधु शब्द में सैल कर यानी संसार में आए और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। गृह सिंध शब्द में सैल कर हम आए ब्रह्मा पाश, मंत्र नाम सुनाई यह चेरा किन्या दाशो। ब्रह्मा जी को मंत्र दे करके चेला बनाया, चेरा कहते हैं चेले को। ग्रीव एक शब्द में सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मच्छ कूरम गति संस्फुनि धुन शेष। ग्रीव अध्या के अधिकार से हैं पहले ज्ञान हमारे, सतपुरुष के पास थे अदली चौरा ढार। अध्या इनसे सबसे ज्यादा ज्ञान आदि माई को है, शेरावाड़ी को, क्योंकि उसके ज्ञान थे, उसका ज्ञान है ये 21 ब्रह्मांड तक के जानकारी, जो वेद भी बतावे शास्त्र भी बतावे, क्योंकि इसके ज्ञान में प्रथम ज्ञान हमारा है। ग्रीव अध्या के अधिकार से है पहले ज्ञान हमारे, जितना ये बताते हैं इनसे आगे का फिर हम बताते हैं। हम सतपुरुष के पास थे अदली चौरा ढार। ग्रीव ओम मंत्र उच्चर फिर सोहम सुरत पियान, भवन चतुर्दश लोक सप बांधे सकल बंधान।
केवल ओम सोम का मंत्र भी आपको लाभ बहुत दे देगा, पर बाहर नहीं जान देगा। और तन्नरे बनाए बैठे हैं बेचारे अनजान भोले भाले जीवन, हम नाम देते हैं, हम नाम देते हैं, कुछ भी दे दे बिला गुरु। कमाल की बात, इसी गुरु की के छुट्टी होगी, वाम बना और की कर दे दे और वह उग जाएगी, उगेगी जरूर, परंतु आम नहीं लागेंगे बीरा, ये भूल में मत रहना। ग्रीव अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बलिजाम। उसको समझाया हमने जा करके शेषनाग को कि नरे राम राम कहने तो बात ना बना, जो करंदम और अंतःकरण में रोज मरती आण करा करें बीरा न्यो जप के, उसके बाद न्यो का वो नाम न्यो जप ऐसे। ग्रीव हम दाता दानी सरोह ब्रह्मा दीना दान, शब्द रूप शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। ग्रीव हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र शिव दिया वो करे हमारी सेव। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद, हम मतलब ब्रह्म तक का ज्ञान के भी ज्ञाता है, और हमने शंकर जी तो वार्ता करी, इन्होंने मेरे से उपदेश पूछा तो मैंने इनको बताया सोहम मंत्र जपा करो, तो वो करे हमारी सेव, यानी हमारी सेवा करता है, गुरु रूप में मानता है। ग्रीव शेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विशंबर नाथ, हरियम हीरा नाम देहे अष्ट कमल दल स्वाहत। हम विष्णु लोक में गए और विष्णु जी को भी हमने हरियम नाम दिया कि ये जप्या करके मैं थोड़ा बहुत भी इस तीन लोक में अपनी भक्ति चाहता है। तो ग्रीव अद्दा हमारी बहन है ये ब्रह्मा विष्णु भाई, 64 युग हम तप जब तप किया धर्मराय लागे पाए। कहते हैं अद्दा, ये आदि माया जो से हमारी बहन से, क्योंकि उसी पुरुष के सतलोक से आई है, और ये तीनों हमारे भाणजे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और नो के इस धर्मराय ने ज्योत निरंजन ने ब्रह्म ने, ये आपको सामने देख रहे हो, ये ज्योत निरंजन है, ये काल जो खड़ा दिखा है आपने, इसके अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश और सब आ जाते हैं। ये दिखाना एक बार भाई भगत, इसको फिर लीजिए एक बार। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, हाँ ये छोटे वाला, ये खड़ा पूरा, पहले निरंजन, ये नीचे नीचे मनुष्य का ले लीजिए, हाँ कोई बात नहीं, आप भी बंद कर लीजिए। आप देख रहे हो ये निरंजन का फोटो है, बनवा रखा बंदी छोड़ कबीर साहब के अनुसार। इसके अंदर ये ज्योत निरंजन जो आपने सामने दिखाई दे रहा है, इसके नारे नारे लोक बने हुए हैं, जहां पर निरंजन विष्णु का लोक है, शंकर जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, सब लोक बने हैं, और 21 ब्रह्मांड तक का राज्य इस ज्योत निरंजन का है। तो यहां महाराज कहते हैं इस ज्योत निरंजन ने 70 युग एक तप किया था, 70 युग एक किया, 64 युग जब तप किया इसने हमारे से अलग राज्य यानी जीव लिए थे, जिसको हमने आदमाई यानी या अविद्या माई जिसको कहते हैं शेराणी भवानी वैष्णो माता भेज दी। इनसे ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर को ले लिए, आप देख रहे हो, इनसे पार करके परब्रह्म है जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, और इससे ऊपर है फिर सतलोक, सतपुरुष जहां से कबीर साहब आते हैं उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। जो परब्रह्म है वो उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अविगत पुरुष भी कहते हैं। और सतलोक जो है ये कबीर साहब का लोक है, इस सतलोक से नीचे सब ये ब्रह्मांड आ जाते हैं, बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है। इनसे ऊपर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और उससे ऊपर अनामी लोक कहो जो अवर्णनीय है। गरीबदास महाराज उसको अकय लोक कहते हैं, जो कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। बस ठीक है, तो इस प्रकार महाराज ने कहा। अब कहते हैं गरीब अद्दा हमारी बहन है ब्रह्मा विष्णु शिव भाई, 64 युग जब तप किया धर्मराय लागे पाए। इस ज्योत निरंजन ने मेरे पांव पकड़े थे, और वही मन बोले जी मैंने अलग से जीव दे दो, जब हमने इस माई को इनको साथ दिया था। गरीब पुरुष लोक से गिर पड़े है अद्या और धर्मराय, सतगुरु साक्षी भूत को नाम धरा जमराय। ये दोनों वहां से गिर पड़े,
अर्थात अपनी कुबद के कारण, गलती के कारण इनको कबीर साहब ने निकाल दिया अपने लोक से सतलोक तक और कह दिया आज के बाद तू तो दर्शन मेरे करोगे नहीं, निरंजन नहीं कर सकता दर्शन, और बाकी जो जीव से उनको अपने नाम सार नाम से मैं आप ले आऊंगा। ग्रीव शेष 88 दीप का दीना तो कुराजे, लख 84 जाट को हो भक्षण करो विराज, के लख 84 बना बना रखा अपनी, बाकी मेरे जीवन ना छोड़िए। ग्रीब खोखापुर में जीव हैं बिना नाम प्रतीते, जिनको तुम भक्षण करो हो लख 84 रीते। काल ने बोला, कबीर साहब ने बोले कालते हैं इस निरंजन ते कि जो नाम नहीं ले रहे मेरे वाला उन्हें खाओ बेशक, वो तो लख 84 भोगन जोगे हैं, और ना वो नाम सुने ना ज्ञान सुने, आ भी गए तो उठ कर चले जाएंगे। ग्रीब खोखापुर में का गए हैं कोई कोई हंस हमारे, जिनको तुम चंपियो ना, जिनको तुम नहीं चंपियो हो वे हैं शब्द आधार। देखो बंदी छोड़ के हैं कि कोई कोई हंस है हमारा। कितने आप साबत गांव के कई संगत आई हुई, कई कई गांव की, सैकड़ों गांव से आई है। आप देखो कि बंदी छोड़ के ज्ञान को माननीय कितने पाए और सुनकर जानिए कितने मिले। तो यहां बंदी छोड़ के हैं कि उसमें किता किता हमारे पड़े हुए हंस, और उन हम अपने संत को भेजते हैं जो कि चुंबक राक्षस है शब्द रूपी। जैसे कई देखा होगा कुबाड़िए क्या करते हैं कि एक मजदूर को चुंबक उसके धागे का बांध कर दे देते हैं, और वो घूमता है जहां पर लोहे के काम होते रहते हैं, उन दुकाना का गए उनको ऐसे टेकता हुआ ऐसे रखता हुआ चला है, और जब उसके चुंबक का वो लग जाते हैं नीचे आकर लोहे की कड़े कील पाती उन ठाक अपने जोड़े में गाल ले जाए, फिर चल है। फिर लकड़ी ने नहीं पकड़ता और किसी चीज ने नहीं पकड़ता, कांकर ने नहीं ठानता, लेकिन लोहे ने काट लिया उससे, रेत में भी हो, और अपने ने गाल ले जोड़े में। तो बंदी छोड़ महाराज के हम अपने संत भेजते हैं, और वहां जाकर वो अपने शब्द रूपी सत्संग रूपी चुंबक ने टेकते अंडा करें, और जो सतगुरु के हंस होंगे वह तो लिखड़ावेंगे, बाकी काकर पत्थर पड़े रहेंगे, वो नहीं आ सकते, वो नाम सुन भी नहीं सकते, कुबद कर सकते हैं। यहाँ कहा है ग्रीब खोखापुर में जीव हैं बिना नाम प्रतीते, जिनको तुम भक्षण करो हो लख 84 रीते। ग्रीब खोखापुर, ये खोखापुर से 21 ब्रह्मंड। ग्रीब खोखापुर में कागे है कोई कोई हंस हमारे, जिनको तुम नहीं चंपियो हो वो हैं शब्द आधार। ग्रीब धर्मराय रो वैसे से धुन खंड हो ममराजे, शेष 88 दीप में जो शिकरा चिड़िया बाज। जो बोले वो रोन ला गया निरंजन कि महाराज मेरा तो राजखंड हो जाएगा, और इस 21 ब्रह्मंड तक तो 88,000 दीप में तो मैं न्यूस हूं जैसे बाज का आगे चिड़िया हुआ कर, मेरे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस प्रकार है जैसे मैं बादर हुआ चिड़िया, और बाकी जीव कीड़े मकोड़े। तो महाराज ने कहे आपके जीवन में नहीं छेड़ सकता, ये मेरे बस की से बाहर हो जाते हैं। ग्रीव धर्म राय रोवसी से धुन खंड हो ममराजे, शेष 88 दीप में जो शिकरा चिड़िया बाज। ग्रीव 64 जुग तुम तप किया तेरी तेज पुंज की देहे, अद्या का भक्षण किया ताते खाओ खे। बंदी छोड़ने बोले जब तक को बद कर बैठा री रोवे से तनी छोरी को खा लिया ना, लड़की को, आदि माँ को, आदि शेरा वाली को इसने खा लिया था। नो कह अद्या का भक्षण किया ताते खा खे, अब खा इन जीवन तू छकले खा खा 1 लाख रोज खाता है। और रामराज जी कर राखे सा बड़ो बड़ा कि तेरा बेटा से या तेरी बेटी से या तेरी बुआ या तेरी साड़ी, और राजी चौड़ा होया फिर ऐसे, और सांझ ने खबर आ रहा उड़ो मर गया फलाना। कितना प्यारा बच्चा हो हम सब्र करना पड़ता है, तो अपने कहाँ होगे या झूठ नहीं है तो मेरा सत्य की बात मत देखो कि सत्य है। तो इतने कसूते विघ्न में आकर बंदी छोड़ इतना सुथरा ज्ञान हमें दे, फिर भी हम बहस करते उस संत के पास साथ जा करके जो किसी बूंदी जुगाड़ पे तेरा पीछा छुटवावे। ग्रीब 64 जुग तुम तप किया, बंदी छोड़ने बोले ग्रीब उस तप के बदले राज मिलता है जो कि और कोई नहीं मिलता, केवल राज मिलता है। ग्रीब 64 जुग तुम तप किया तेज पुंज की देहे, अद्या का भक्षण किया ताते खाओ खे।
अब कहते हैं जिन्होंने मेरा नाम ले रखा काल को कहते हैं उनको ना छेड़िए, मेरी आन मान लेना। ग्रीब अनहद भौरा बन कहीं और 12 उल्टे प्राहाने, जिनको दंड ना दीजिए मान हमारी आन। अनहद भौरा, अंदर एक आवाज आती है जो हमारे बहन भाइयों को बिना किसी साधना के स्वतः सुनती है। इस नाम के प्रभाव इतनी शक्ति, कहते जिसने वो आवाज सुन ली उसको मत छेड़ देना, ये मेरी आन है। और जब लग हंसा हमरी आना, तब लग लगनी काल तेरा बाण बाणा, यानी तेरा बाण नहीं लगे। ग्रीब पुरुष कहे धर्म राय से है अध्या सुनियो बहने, 88 दीप में तुम राज करो सुख चैन। मारे हंस ने ना छेड़िए और बाकी तू कर यहाँ पर राज तन जैसा करना है। बाकी अंत तो मुर्गे बना चाहे गधे बना चाहे गधी बना, जो हमारा नाम नहीं लेते। ग्रीब सत्य पुरुष साहेब धनी ही बोले वचन विशाले, बहुत सागर में गए हैं हंस हमारे लाल। इसके बीच में माया का भी काफी वर्णन रह गया, बाकी इतना समय नहीं है। ग्रीब बंदी छोड़ने बोले मैं अपने इंसान ढूंढ के लाऊं हूं, उसमें जाता हूं इस बहुत सागर में। यो सागर है, हम बर्फ जैसे समुद्र के अंदर मछली होती है ना, रहती है पानी में, और हम हवा में। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।